नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डिस्क की प्रॉब्लम। जब भी आप देखे होंगे बहुत लोगों को बताते हैं कि डिस्क क्या होता है, डिस्क की समस्या डॉक्टर ने बता दिया। और कभी भी हमारे पास ऐसे भी लोग मरीज आते हैं, मरीज मैं पूछता हूँ समस्या क्या है, तो मरीज बोलता है मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है। तो डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से पेन होता है, तो ये मरीज बताता है कि पेन है और कोई ना कहीं दिखाया होता है तो बोलता है डिस्क है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि डिस्क एक्चुअली में होता क्या है और ये क्यों डिस्क की समस्या हो जाती है। जब तो आपको दर्द होने लगता है, ये मैं आज आपको डिटेल बात करने वाला हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये है हड्डी। ये हड्डी क्या है? ये लोअर बैक एक की मैंने एक इससे पहले वाली वीडियो में आपको दिखाया हूँ, मैं बताया भी हूँ कि लो बैक एक होता क्यों है और किस हड्डी के कारण होता है। तो ये आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि डिस्क की समस्या क्या है। तो आप ये देखिए, ये जो कैनाल है, इस कैनाल को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कैनाल। इसी में हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो कि ब्रेन से जो जुड़ती है, उस स्पाइनल कॉर्ड इससे जाती है, इस वाले छेद से जिसमें मैं उंगली डाल पा रहा हूँ। इस वाले छेद में पूरी स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ऐसे जा रही है, ब्रेन से ऊपर तक कनेक्ट हुई है। इसके आगे आप देख सकते हैं एक डिस्क, एक डी के आकार का एक हड्डी है जिसको हम लोग स्पाइन बोन बोलते हैं, जिसको नाम दिया था मैंने लंबर स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं। तो ये वर्टिब्रा है, यानी कि लंबर वर्टिब्रा है। तो लंबर वर्टिब्रा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कितने होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं, ये सब मैंने वीडियो में बताया, आप वीडियो देख सकते हैं। तो स्पाइनल कैनाल हो गया, स्पाइनल कैनाल में स्पाइनल कॉर्ड जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ अब देखिए ये है इसके एक जो ये बोन है, यानी कि जो वर्टिब्री जिसको बोलते हैं, जो पीठ की हड्डी की जो हड्डी बोलते हैं, उसमें भी ये सब चीजें स्ट्रक्चर बनी हुई है। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है जो कि आपको पैरों तक जाती है। और जो पैरों में जो बोला जाए, जब डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो क्या क्यों होती है, आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाले पार्ट में जब हम आएंगे तो यहाँ से एक नर्व निकलती हुई आगे की तरफ से जाके पैरों में यहाँ से निकल जाती है। और इसीलिए अब देखिए, ये पीछे वाला हिस्सा है, आपको जो बटक का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है बटक का हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा बटक का हिस्सा है। तो यहीं से एक, जब नहीं देखिए मैं उंगली डाल पा रहा हूँ, यहाँ से एक नर्व निकलती है। नर्व निकलने के बाद ये नर्व आती है बटक के हिस्से से पीछे जाते हुए और आपके पैरों में जाती है। तो झंझनाहट इसी नर्व के कारण होती है। और अब इस झंझनाहट भी नर्व के कारण होती है, तो लोग क्यों बोलते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम है? अब मैं बताता हूँ। जब ये नॉर्मल नर्व निकल रही होती है यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये कहाँ दब सकती है। झंझनाहट तभी होती है जब उस नर्व पे कोई कंप्रेशन हो या कोई दबाव हो या उसके रास्ते में कोई आ रहा हो। तो अब ये कहाँ दबाव रास्ते में आ सकती है या दबाव कैसे पड़ सकती है? पहला तो यही जो जहाँ से वो निकल रही है, यानी कि जब L5 की तरफ निकल रही है और ये डिस्क है। ये डिस्क किसको बोलते हैं? दो हड्डियों के बीच में जो गद्दी होती है, जो भगवान ने हमारी गद्दी बनाई है, कुशन का काम करने के लिए गद्दी बनाई है कि जब आप फ्लेक्शन करें, आगे झुके पीछे झुके, तो वो फ्लेक्शन कर पाए। देखिए मैं करा पा रहा हूँ, और ये बीच में एकदम गद्दी है, एकदम जेली की तरह ये चीजें होती है। देखो मैं दबा भी पा रहा हूँ। तो ये जेली वाला जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग डिस्क बोलते हैं। डिस्क का काम क्या है? कुशन का काम करना है। दो हड्डियों के बीच में, दो कठोर चीज के बीच में एक मुलायम चीज, जिसके कारण वो आपस में रगड़े नहीं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करे। और हमारे शरीर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी, वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप देखते हैं, आप झुक जाते हैं, आगे झुक जाते हैं, पीछे की तरफ हो जाते हैं, लचक लेते हैं। तो ये सब क्वालिटी इस डिस्क के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब ये डिस्क में कुछ भी दबाव ज्यादा पड़ गया, या फिर ऊंचे से गिर गए, या फिर ये हड्डी आगे पीछे हो गया, तो जैसे ही दबाव आगे पड़ेगा ये पीछे से खिसक जाएगी। क्योंकि मैंने बोला ना जेली है, तो जेली को अगर आप दबाएंगे तो पीछे की तरफ चला जाएगा या आगे की तरफ चला जाएगा। तो मोस्टली क्या होता है, जैसे ये दबती है तो इस कैनाल में ये जो जेली है आ जाती है। अब जैसे ये जेली आएगी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पे आपको दबाव डालेगी, तो जो नस वहां से जो निकल रही है पैरों की, वहां पे भी उसको दबाव महसूस होता है, वो झंझनाहट देता है। ये होता है डिस्क। और डिस्क के कारण दर्द नहीं होता, डिस्क प्रोलैप्स के कारण दर्द होता है। जो आदमी, कोई भी हमारे पास आगे बोलता है डिस्क की प्रॉब्लम है, तो डिस्क की प्रॉब्लम का मतलब डिस्क प्रोलैप्स होना। डिस्क प्रोलैप्स मतलब होना डिस्क का खिसक जाना। तो डिस्क का खिसक जाने के कारण होने वाले दर्द को हम लोग डिस्क की समस्या बोलते हैं। और पैरों में इसी कारण झंझनाहट होती है। ऐसी तमाम रोजमर्रा की जानकारी के लिए, मेडिकल एडवाइस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत धन्यवाद।